हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा JEE मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, ठीक है। और हर रोज़ 6:30 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है। अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अभी हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के हम पढ़ रहे हैं अभी। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही एक सुंदर क्वेश्चन देखा था और आज के लेक्चर में भी हम बहुत ही अच्छे वाले 2 क्वेश्चन देखेंगे और उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए शुरू करते हैं। ओके, आज का मेरा पहला क्वेश्चन रहा ये वाला। ओके, 1996 में आया हुआ है, IIT JEE का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा। हमें बोला गया है फॉर द 3 इवेंट्स A B and C, ठीक है। 3 इवेंट्स कोई भी है हमारे पास, A B and C 3 इवेंट्स आर देयर। फॉर देम P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स A और B अकर्स। दैट मीन्स एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स मतलब या तो ए या तो बी, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ दिस मतलब अगर वैन डायग्राम से मैं बताऊँगा तो कौन सा पोर्शन होगा पता है? इधर दिस पोर्शन, देखना ये मार्क कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं आएगा। इधर दिस पोर्शन, ओके, नो प्रॉब्लम। और दिस पोर्शन, ठीक है, और दिस पोर्शन, दिस और दिस, नॉट बोथ टुगेदर। एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट बोला है, दिस और दिस, ओके, नो प्रॉब्लम। P exactly one of the two events, मतलब A और B is equal to probability of B or C occurring exactly one of the two, और similarly P of probability of exactly one of the event occurring for C of A is equal to C, हमें बोला है is equal to बोला है P, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द इक्वेशन फॉर्म, ठीक है, तो वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। वो हो जाएगा हमारा कि P ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, ठीक है। उसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं किस तरह से, पी ऑफ ए मतलब ये पूरा सर्कल प्लस पी ऑफ बी, ठीक है, तो ये भी पूरा सर्कल माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे हम, लेकिन वो कितनी बार करेंगे, 2 बार। क्यों हमने 2 बार किया, क्योंकि इस सर्कल की वजह से एक बार ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आएगा और दूसरी सर्कल की वजह से भी ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हम 2 बार सबसेक्ट करेंगे तो हमें अल्टीमेटली जो मिलेगा वो ये पोर्शन मिलेगा, ठीक है। दिस पोर्शन जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, दोनों कंबाइन हमें मिलेगा। क्यों कंबाइन मिलेगा हमें, क्योंकि हमें वही बोला है कि इधर दिस और दिस दोनों में से कोई भी अकर हो सकता है, तो दिस पोर्शन है, तो ये पोर्शन अल्टीमेटली मैथमेटिकली इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नो प्रॉब्लम। और दिस इक्वल टू हमें क्वेश्चन में दिया है, दिस इक्वल टू हमें क्वेश्चन में दिया है स्मॉल पी, ठीक है, स्मॉल पी हमें दिया है। सिमिलरली आई कैन राइट दिस फॉर बी सी एंड सी ए। तो इसी तरह से मैं आपको लिख देता हूँ पहले तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें दिया है स्मॉल पी, ठीक है। दैट इज इक्वेशन 1। सिमिलरली बी और सी के लिए भी लिख सकते हैं, पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस 2 पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू भी स्मॉल पी दिया है, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया ये। इसी तरह से पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ ए माइनस 2 पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ऑल्सो हमें दिया है स्मॉल पी, और ये हो गया इक्वेशन 3। तीनों की वैल्यू इक्वल टू पी दी है, कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू पी, नो प्रॉब्लम। एंड पी ऑफ ऑल द 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली ऑल द 3 इवेंट्स। तो उसको मैं वेन डायग्राम से दिखाता हूँ पहले आपको। तो ये एक सर्कल हो गया मेरा, ये एक सर्कल हो गया और ये एक सर्कल हो गया। अब तीनों साइमल्टेनियसली अकर करे, उसका मेरा हो जाएगा पोर्शन ये वाला, ठीक है। उसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ क्या हो जाएगा, लेट मी टेक दिस पेन। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू दिया है पी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया है हमें, क्या दिया है देखो यहाँ से, पी स्क्वायर दिया है, नो प्रॉब्लम। जो भी दिया था वो हमने लिख लिया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। अब पूछा है where 0 लेस देन p लेस देन 1/2, नो प्रॉब्लम, डजेंट मैटर हियर बिकॉज आंसर सब p के टर्म में ही है। then the probability of at least one of the three events a b c occurring is, एट लीस्ट वन ऑफ द सी बोला है, ठीक है। यहाँ पे यही वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से रेड में मार्क करूंगा आपके लिए। एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री, एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री हो जाएगा मेरे लिए, क्या हो जाएगा पता है आपको, एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री मेरे लिए हो जाता है पी ऑफ
A यूनियन B यूनियन C, दिस इज नथिंग बट एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है अल्टीमेटली, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। हमारे पास ये अवेलेबल है, ये हमें फाइंड करना है। ये हमने क्या था, जो डिस्क्रिप्टिव डाटा था उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट कर लिया अब तक। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला मैं नेक्स्ट पेज जाते हैं लिख लेता हूँ। इसका फॉर्मूला मुझे पता है कि P ऑफ A यूनियन B यूनियन C एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री विल हैपन इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, माइनस लिखने के बाद P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ जाएगा, माइनस लिखने के बाद P ऑफ B इंटरसेक्शन C आ जाएगा, माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, हो गया ये फॉर्मूला हमें पता है, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 1 2 जो 3 है, 1 2 का 3, 1 2 का 3 को मैं ऐड करता हूँ तो क्या होगा, देखो 1 + 2 + 3, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, P ऑफ A प्लस P ऑफ A 2 P ऑफ A, P ऑफ B P ऑफ B 2 P ऑफ B, P ऑफ C P ऑफ C 2 P ऑफ C, मतलब 2 सबसे बाहर आ जाएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, माइनस लिखने के बाद यहाँ भी 2 है, वो सब में से बाहर आ गया, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड C इंटरसेक्शन A। ओके, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू दिया है मुझे, ठीक है, ये हो गया मेरा। इज इक्वल टू सामने हो जाएगा 3P, क्योंकि हमने एडिशन किया है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, राइट साइड क्या है, तीनों की तीनों राइट साइड है तीनों P, तो हो जाएगा 3P। तो इससे मुझे मिलेगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू 3P, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ये मुझे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये क्या है, यहाँ पे देखो दिस, ये पेन से मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कोई भी जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, आराम से देखेंगे समझेंगे न्यूमेरिकल को। तो ये जो चीज़ है, रेड से मैंने मार्क किया, वो हमें मिल गया, क्या मिला आप मुझे बताओ, रेड से मार्क किया वो मुझे क्या मिला पता है, वो मुझे मिल गया 3P/2। कैसे, ये 2 था वो नीचे चला गया, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A इक्वल 3P/2। तो क्या क्या हो गया ये 3P/2, फिर प्लस लिखने के बाद A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, वो हमें दिया है क्वेश्चन में P², तो वो हमें हमारा हो जाएगा P²। तो ये मेरा मिल जाएगा मुझे 3P प्लस 2P²/2, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा A, 3P प्लस 2P²/2, दिस इज माई करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या बोलते हैं कि 2 या 3 वेन डायग्राम से हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, इंटरसेक्शन वाला बेसिक फार्मूला, एग्जैक्टली 1 इवेंट अकर होता है तब कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है, दिस वन, एग्जैक्टली 1 अगर इवेंट अकर हो रहा है तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस 2P ऑफ इंटरसेक्शन B, ये पूरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में होगा। सबको यूनियन का फार्मूला एक्चुअली पता होता है, यूनियन का फार्मूला सबको पता है कि A यूनियन B प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस सॉरी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये सबको पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली वन ऑफ A और B है, अगेन A और B है, दैट मीन्स कि ये पूरा शेडेड एरिया आएगा, तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था और हमने लिया है इसीलिए ये आपके लिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से समझाने का ट्राई करूँगा। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ दिस वन। ठीक है, अगेन आया हुआ है JEE एडवांस 2013 में, इसीलिए मैंने लिया है। पहली चीज़ तो कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा हमारा एक अच्छा वाला। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन दिया है 4 persons independently solve a certain problem correctly with the probabilities 1/2, 3/4, 1/4 and 1/8। ठीक है, मतलब कि लेट्स अज्यूम कि पर्सन है 1 2 3 एंड 4, 3 बंदे हैं, तो करेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, करेक्ट सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, इसके लिए है 3/4, इसके लिए है 1/4, इसके लिए 1/8, नो प्रॉब्लम। देन द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली बाय एट लीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि एट लीस्ट वन ऑफ देम पूछा है ना, तब सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे बढ़िया तरीका। इसका दो ऑप्शन है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि
इसने सही किया, बाकी सबने गलत किया, फिर इसने भी सही किया, इसने भी सही किया, इन दोनों ने गलत किया, इसने भी सही किया, इसने भी सही किया, इसने भी सही किया, इसने गलत किया, फिर इसने सही किया, बाकी सबने गलत किया। इस तरह से आप टोटल 24 कॉम्बिनेशंस बना के प्रोबेबिलिटी ऐड कर सकते हो। या फिर सबसे सही कि एटलीस्ट वाला जब भी होता है ना, जब भी मुझे एटलीस्ट दिखता है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम, तब मैं क्या करता हूँ पता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मुझे दिखता है तो मैं करता हूँ 1 माइनस बाकी सबने गलत किया। ठीक है, यहाँ पूछा था कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व करेक्टली। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व करेक्टली। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि 1 माइनस, हमारे हमको पता है कि सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, दैट इज बेसिक रूल। तो 1 माइनस मैं कर लूँगा कि एवरी वन सॉल्व रॉन्ग। ठीक है, तो एवरी वन सॉल्व रॉन्ग मैं 1 में से सबसे कर दूंगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व करेक्टली। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये सबसे सही और सटीक तरीका है। इसका एक और छोटा सा एग्जांपल लूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि मुझे अगर बोल दिया जाए कि 4 कॉइन्स है। ठीक है, हेड टॉस, हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, मतलब वेरियस कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे इसमें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मतलब इसमें हमें मिल जाएंगे 16 कॉम्बिनेशन, 2:4 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, 16 टोटल 16 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो क्या हम अगर हमें पूछ लिया गया कि एटलीस्ट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एटलीस्ट वन हैड अकर, ठीक है, तो क्या हम सारी प्रोबेबिलिटी देखने जाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, सिंपली 1 माइनस ऑल टेल्स अकर। ठीक है, तो 1 माइनस ऑल टेल्स अगर कर लेंगे तो हमें एटलीस्ट वन हैड अकर मिल जाएगा। ठीक है, ये 1 माइनस ऑपोजिट वाला पूरा करने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही करेंगे। तो इसमें एक और पेज ले लेता हूँ, तो हमें हमारी प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम सॉल्व सेट। ठीक है, मतलब सबने गलत कर लिया, सबने गलत कर लिया। तो 1 माइनस, अब देखो, पहले वाले ने सही किया, उसकी प्रोबेबिलिटी ये करेक्ट है, तो रॉन्ग का मैं यहाँ लिखता हूँ। अब ये हमें पता है कि दिस आर एक्सक्लूसिव इवेंट, सॉरी कि अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते, या तो करेक्ट होगा या तो रॉन्ग होगा, दोनों नहीं पॉसिबल है। तो इसका 3/4 है तो इसका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एडिशन क्या होना चाहिए 1, ये 1/4 है तो ये 3/4 हो जाएगा, ये 1/8 है तो ये 7/8 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि नन ऑफ देम सॉल्व इट, तो इसका 1 सॉल्व नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, बी सॉल्व नहीं करेगा, उसकी 1/4, सी नहीं करेगा, उसकी 3/4, और डी नहीं करेगा, उसकी 7/8। तो ये मेरे लिए हो जाएगा 1 माइनस दिस 21 डिवाइडेड बाय 8, 32 एंड 8 दैट इज 256। तो ये मेरे लिए हो जाएगा 235/256। दिस इज माई फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे लिए? ऑप्शन नंबर मेरे लिए हो जाएगा ए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा। तो हमेशा याद रखो कि जब एटलीस्ट वन ऑफ देम फाइंड करना हो, अगर हमारे पास सिर्फ 1 या 2 केसेस होते हैं ना, तो नॉर्मल वे से जाना सही है। लेकिन 4-5 से अगर मल्टीपल केसेस हो, दिस इज द बेस्ट वे, कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व करेक्टली एज एटलीस्ट वन हेड, तो 1 माइनस नन ऑफ देम डन इट, 1 माइनस टेल्स। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, पूरा इसका ऑपोजिट वाला लेके। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। सो दिस इज इट अबाउट टूडेज लेक्चर गाइज। एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे सबको करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बोलो कि सर प्रोबेबिलिटी में मुझे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप उस टाइप का क्वेश्चन ले लीजिए, तो मैं उस टाइप का क्वेश्चन ले लूँगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं अपने हिसाब से थोड़ा चुन चुन के क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कई स्टूडेंट पूछते हैं तो मैं उस हिसाब से वीडियो भी बना देता हूँ। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, जितने लोगों तक पहुँचा सके उतने लोगों तक पहुँचाइए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स, आपको जैसा भी वीडियो लगाओ आप कमेंट करिए। वी ऑलवेज वांट टू इम्प्रूव, सो आपकी कमेंट हमें हेल्प करेगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए धन्यवाद।